हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाई करके अच्छी सैलरी उठाने का, तो आप मेरे चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए। क्योंकि अमूमन मैं आप सबके लिए बाहर की विदेशी कंपनी जो वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी निकलती है उनके बारे में जानकारी देता हूँ। आज की वैकेंसी आप देख पा रहे हो थंबनेल के अंदर, न्यूजीलैंड की कंपनी रहने वाली है। 70,000 तक आपका पर मंथ यहाँ पे सैलरी हो सकता है। सबसे अच्छी बात है भैया, घर बैठ के काम करना है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब रहने वाली है और हफ्ते में केवल 5 दिन आपको काम करना है। अब कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, कितना एक्सपीरियंस मांगा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे कैसे आवेदन करेंगे, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है। बस वीडियो को ध्यान से बिना कोई स्टेप मिस किए देख लेना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इसमें क्लियर करने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही हार्ड वर्क करके न्यू वैकेंसी डेली अपडेट करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली अपडेट्स के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि 100% प्रूफ के साथ वैकेंसियों का अपडेट आपके फोन पर या पीसी पर मिलता रहे, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को ऑन करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात कर लेता हूँ बिना किसी देरी के आज की इस वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों आज की वैकेंसी जो आई है वो एक कंपनी है न्यूजीलैंड की, डील। ठीक है, डील के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है, न्यूजीलैंड बेस्ड कंपनी रहने वाली है। सो डील ने वैकेंसी निकाली है 2026 की, रिक्रूटमेंट रहेगी, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया घर बैठकर किसी न्यूजीलैंड की बड़ी कंपनी में काम करने का, तो वीडियो को ध्यान से एंड पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ कि कंपनी का साइज क्या है, कंपनी क्या काम करती है और कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इससे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज आप देख पा रहे हो डील जो कंपनी एक ह्यूमन रिसोर्स सर्विस कंपनी है, इनका लिंक्डइन का ऑफिशियल पेज है। ठीक है, अब सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इनका प्राइमरी ऑफिस रहने वाला है, यानी कि इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। लेकिन जो वैकेंसी निकल के आई है वो न्यूजीलैंड के लिए निकल के आई है, वो सारा कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। 8,15,827 इनके पेज पर फॉलोवर रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करता हूँ कंपनी के साइज के बारे में। तो कंपनी भैया 5,000 से 10,000 एम्प्लॉय कंपनी के अंदर फिलहाल अभी काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। 2019 से कंपनी ये इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज दे रही है। किस चीज में कंपनी डील करती है? पेमेंट सर्विसेज, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, रिमोट वर्क, फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस, ईओआर, पेरोल, एचआर, एचआरआईएस, कॉम्प्लायंस एंड ग्लोबल हायरिंग के अंदर ये कंपनी डील करती है। बाकी इसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। चलिए वापस आता हूँ अपनी पोस्ट पर। इसके साथ साथ गाइज अगर आपका सपना है कि भैया यूएस की किसी बड़ी ब्रांड कंपनी में काम करने का, तो जीई हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी है। ठीक है, एक तरीके से ब्रांड कह लीजिए। ठीक है, जीई हेल्थ केयर जो कि मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ब्रांड है। ठीक है, उसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। 50,000 रुपए तक महीने का आपका यहाँ पे सैलरी हो सकता है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। कैसे आवेदन करेंगे, क्या मांगा है, कौन एलिजिबल रहने वाला है, कैसे कैसे इस अमेरिका की कंपनी में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है। जाके बस वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैंने पोस्ट मेंशन कर दिया आपने इस पोस्ट पर, और पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। अब देखिए एप्लीकेशन जो डील के हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये वैकेंसी 18 घंटे पहले लिस्ट हुई है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इससे। ठीक है, इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। अमूमन मेरी कोशिश यही रहती है कि 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी एक्टिव हुई है उनके बारे में आपको जानकारी दूं, ताकि आप फटाफट से एप्लीकेशन डाल पाओ। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो ना तो भैया यहाँ पे लास्ट होता है, ना ही कोई आपको एग्जाम देना होता है। क्योंकि जैसे ही कोई राइट फिट कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है, उसका फटाफट से इंटरव्यू करके ये लोग उसे हायर कर लेते हैं। आगे बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब देखिए मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि देखिए जो जेन्युइन कंपनी होती है, अच्छी जो कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फीस या इन्वेस्टमेंट चार्जेस नहीं मांगती है। इसके अंदर भी आपको नहीं देना है। इन फ्यूचर के लिए एक फॉरवर्ड अलर्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो मैंने ही क्यों ना बताई हो या किसी और ने आपको बताई हो, आपसे एक सिंगल पैसे का डिमांड रखती है, यानी आस्क रखती है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस हो या किसी भी प्रकार का चार्जेस हो, तो इट कुड बी अ स्कैम। ये स्कैम या फ्रॉड हो सकता है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा भी आपको ही बचा के रखना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, और ओटीपी वगैरह किसी को आपको शेयर नहीं करना है। अगर ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपको दिखती है इन फ्यूचर, कोई कंपनी करती हुई दिखे, तो आपको बस एक काम करना है, उससे बात करना बंद कर दीजिए और ब्लॉक द कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, उनके नंबर्स को आप ब्लॉक कर दीजिए। आगे बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। देखिए एज ऑन द अप्लाई डेट, अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल रहती है तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं, इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। बाकी बात करूं गाइस एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन आवेदन कर सकता है। देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास करी है तो आप सीनियर पेरोल एसोसिएट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेरे पास कुछ दिन पहले कमेंट आया, सर अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई जॉब लेकर आई है, तो सर आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है, आप फटाफट से वही वीडियो देखिए और आवेदन कीजिए अगर आप एलिजिबल है तो। अब इसमें क्लाइंट ने एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांगा है कि भैया एक्सपीरियंस कैंडिडेट है आप तो एलिजिबल रहने वाले हैं। कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको सारा कुछ अभी डिटेल में बताने वाला हूँ, बस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना। कंडीशन है कि भैया यूएस का बेस्ड क्लाइंट है और न्यूजीलैंड की क्लाइंट के लिए वैकेंसी है, न्यूजीलैंड ब्रांच के लिए वैकेंसी है, तो आपकी कम्युनिकेशन मस्ट बी फ्लुएंट होनी चाहिए इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ताकि प्रोफिशिएंसी आपके अंदर होनी चाहिए इंग्लिश में, वर्बल में भी एंड रिटन में भी। ओके, आगे बात करता हूँ सैलरी के बारे में। अब देखिए एज पर द सैलरी तो यहाँ पे मेंशन नहीं है अप्रॉक्स, लेकिन मैं आपको सैलरी का आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट है सर सैलरी का भी डिस्क्लोजर किया कीजिए एनालिसिस करके। अगर आप इस प्रकार किसी वैकेंसी में आवेदन करते हैं न्यूजीलैंड बेस्ड किसी कंपनी में रिमोट रोल के लिए इंडिया में, ठीक है,
और आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस यानी आप मिड सीनियर पेरोल एसोसिएट हैं, तो 8 लाख पर एनम से लेके 11.5 लाख पर एनम का आपका सैलरी पैकेज बन जाता है। इट मींस मंथली सैलरी बनेगी आपको बनेगी 65K टू 95K पर मंथ। और ये मैं आपको एक अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूँ, ये आपको कोई ये करेक्ट ये या फिर एनहांस सैलरी नहीं है या एग्जैक्ट सैलरी नहीं है, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि इतने के सैलरी आसपास आपके बीच में हो जाएगी। अगर 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है तो 95 से लेके 1.4K के आसपास आपका सैलरी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 7 टू 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, 1,40,000 से 1,90,000 के बीच में सैलरी अप्रॉक्स मिल सकती है अगर आप लीड प्रिंसिपल पेरोल स्पेशलिस्ट है तो। बाकी एक बार आप देख लीजिएगा। आगे बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि आपको भैया काम क्या करना है। पहली चीज, ओवरसी द प्रोसेसिंग ऑफ पेरोल डेटा ऑफ एम्प्लॉयज, की कर्मचारी जो होते हैं, जो कंपनी जो के एम्प्लॉय जो होते हैं, उनके पेरोल से जुड़े डेटा की प्रोसेसिंग को देखना, ठीक है। मेंटेन द एक्यूरेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, की सभी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को बनाए रखना आपका काम रहने वाला है। वेरीफाई एंड रिकॉन्साइल एम्प्लॉय डेटा इंक्लूडिंग सैलरीज, आवर वर्क एंड डिडक्शंस, कि जो भी एम्प्लॉय होंगे उनके जो डेटा को मैनेज करना कि भैया उनकी सैलरी कितनी हुई है, कितने घंटे उन्होंने काम किया, किस चीज का डिडक्शन, अगर किसी ने कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन ली होना है तो वो सारा कुछ आपको मैनेज करना है, ठीक है। असिस्ट विद द पेरोल टैक्स कैलकुलेशन एंड फिलिंग्स, ठीक है, आपको पेरोल टैक्स कैलकुलेशन और जो फाइलिंग्स जो होती है उनमें मदद करने में आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। प्रोवाइड सपोर्ट टू एम्प्लॉय फॉर पेरोल रिलेटेड क्वेश्चन इश्यूज, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय होते हैं उन्हें अगर किसी पेरोल से रिगार्डिंग कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो उनकी आपको हेल्प आउट करना होता है। इंश्योर कंप्लायंस विद द पेरोल लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है, सैलरी से सभी जुड़े सरकारी नियमों और कानून का पालन करना और सुनिश्चित करना ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है। और लास्ट बढ़ता है लीड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पेरोल प्रोसेस एंड सिस्टम्स, इस सैलरी से जुड़ी नई प्रक्रिया, जो नई प्रोसेस होते हैं और नए सिस्टम को लागू करने का काम और उसको संभालना भी आपकी एक जिम्मेदारी है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी है एज अ पेरोल स्पेशलिस्ट, ओके। आगे बात करता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, अगर आपने पास बैचलर्स डिग्री है यानी आपका स्नातक डिग्री है किस चीज में, बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर या फिर किसी रिलेटेड फील्ड के अंदर, कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके साथ साथ 3+ साल का ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है पेरोल और रिलेटेड फील्ड के अंदर, कि अगर आपको किसी अकाउंटिंग बैकग्राउंड में कोई भी एक्सपीरियंस है 3 साल से ज्यादा का, तो इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। इसके साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए पेरोल लॉज के, रेगुलेशंस की, ठीक है। इसके साथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बताया था। और ये देखो अगला पॉइंट आ भी गया है, स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, किस अंग्रेजी भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब देखिए, जो भी अकाउंटिंग का काम करता है सारा काम किस चीज में करता है भैया, एक्सेल में करता है या फिर गूगल शीट में करता है, तो यू विल बी प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स के अंदर आपका प्रोफिशिएंसी या फिर माहिर आप होने चाहिए उनको चलाने के लिए। तो अगर ये रिक्वायरमेंट आपके पास है, ये एलिजिबिलिटी आपके पास है, ये क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो, फटाफट से एप्लीकेशन आप डाल दीजिए, ओके। अब गाइस बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा, पहले आपको रिज्यूमे सबमिट करना है। कैसे कैसे एप्लीकेशन सबमिट होगा वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। आगे बात करता हूँ एप्लीकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले अपना अच्छा से एक वेल फॉर्मेटेड रिज्यूम बना लीजिए। यूएस क्लाइंट के हिसाब से कैसे रिज्यूम बनता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक ग्रुप को मैसेज ज्वाइन करके, फेसबुक पेज को ज्वाइन करके वहां पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मेट सेंड कर दूंगा कि कैसे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, ठीक है, या फिर कैसे आपको बाहर के क्लाइंटों के लिए रिज्यूम बनाना होता है, ठीक है। लिंक्डइन का प्रोफाइल अगर नहीं बनाना आता है तो भी मुझे आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हो। पेज को फॉलो करने के बाद मैं आपको वहां पे हेल्प कर दूंगा। लास्ट स्टेप बचता है हाउ टू अप्लाई, कि भैया कैसे आपको आवेदन करना है। देखिए, इस वैकेंसी का मोड ऑनलाइन रहने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, गूगल पर सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, उस पर आप क्लिक करोगे तो सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। अब पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करोगे और फिर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करना है। वो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको आवेदन करना है। चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डालकर समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सीनियर पेरोल एसोसिएट न्यूजीलैंड के लिए वैकेंसी निकल के आई है। डील कंपनी का नाम है, इंडिया के लिए वैकेंसी, यानी इंडिया से आपको काम करना है। अब ये 18 घंटे पहले वैकेंसी आई और 142 एप्लीकेंट इस पे ऑलरेडी सबमिट हो भी चुके हैं, ठीक है। कंपनी क्या करती है उसके बारे में सारा कुछ मेंशन कर रखा है, वो एक बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ समरी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। अप्लाई कैसे करोगे, राइट साइड में अप्लाई का बटन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इनका कैरियर पेज खुल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो सीनियर पेरोल एसोसिएट न्यूजीलैंड, ठीक है। उसके बाद सारा जॉब डिटेल वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आवेदन कैसे करोगे, सबसे नीचे आप देख पा रहे हो अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अपलोड योर रिज्यूमे, यहाँ आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, लिंक्डइन का प्रोफाइल, यहाँ पे अपना फाइल अपलोड कर दीजिए, पीडीएफ फाइल अगर आपके पास है रिज्यूम की, ठीक है। उसके बाद योर कंट्री, आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ये बेसिक क्वेश्चन आपको भरने यस नो में, और करने के बाद आपको अपना रिज्यूमे सबमिट कर देना है, ठीक है। ये अप्लाई पे क्लिक कर देना, नीचे जैसे आप भर दोगे तो ये अप्लाई का बटन ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे अप्लाई पे बटन आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर प्रोफाइल आपका शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ओके। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है।
आई होप यार वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक हो गया, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक हो गया और कंपनी पेज का लिंक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।